अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हम आपको अपने चैनल लर्निंग फॉर नॉलेज में खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी ये वीडियोस की सीरीज़ जो एंट्री टेस्ट के हवाले से है उसको जारी रखते हुए आज हम फिज़िक्स के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस जो हैं MCQs आपके सामने रखेंगे ताकि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। और वीडियो को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम चलते हैं MCQs की जानिब। आज के जो MCQs हैं वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मुतालिक ज़्यादातर हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर जो मुश्किल हैं उनमें कुछ हिंट्स भी मैंने साथ दिए हैं और एक्सरसाइज के एंड पे यानी वीडियो के आखिर में हमने कीज़ भी रखी हुई है ताकि आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक कर सकें कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं और कितनों को आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ए सर्टन सब्सटेंस हैज़ अ डेंसिटी 8.4 माइक्रोग्राम पर ml। माइक्रोग्राम पर ml ये ग्राम पर लीटर जो है ये डेंसिटी की यूनिट है। सो व्हाट इज़ द मास ऑफ 422.4 ml के 422.4 ml जो है उसका मास कितना होगा। तो इसका बड़ा सादा सा सॉल्यूशन है कि डेंसिटी जो होती है मास ओवर वॉल्यूम होता है और हमने चूंकि मास निकालना है और डेंसिटी और वॉल्यूम दिए हुए हैं तो इंतहाई आसानी के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ अहम ये है कि क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी माइक्रोग्राम में दी हुई है जबकि आंसर्स मिलीग्राम में है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 8.4 माइक्रोग्राम को 8.4 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, यानी कि माइक्रोग्राम में को आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करके उनको आपस में वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 3.55 मिलीग्राम। इसका हिंट भी मैंने दिया है साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हाट हैपन्स टू द सर्कमफेरेंस। यानी कि अगर जो सर्कल का रेडियस या डायमीटर है वो अगर इंक्रीज हो जाए बाय 4 फैक्टर तो व्हाट हैपन्स टू द सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस के साथ क्या होगा, सर्कमफेरेंस भी बढ़ जाएगा यकीनन। तो सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो हम यहाँ पर जो है अगर एक में r फर्ज कर लेंगे तो दूसरे में हमें उसका रेडियस चूँकि डायमीटर चेंज हो चुका है 4 फैक्टर तो r दूसरे के अंदर r को हम उतने ही टाइम ज़्यादा कर देंगे तो इसके नतीजे में जो इंक्रीज इन फैक्टर आ जाएगा वो 4 ही होगा क्योंकि 4 टाइम डायमीटर इंक्रीज कर चुका है। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एक्सेप्ट कि ये तमाम चीज़ें जो हैं नीचे जो दी हुई हैं ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को डिस्क्राइब कर रही हैं सिवाय एक के। किसके, अब देखें ए में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट यानी कि ये डायरेक्शन भी दे दी, 10 मैग्नीट्यूड आ गया। बी 10 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल और सी 20 मीटर टू द लेफ्ट और डी 20 मीटर स्ट्रेट अप। तो इनके अंदर 3 ए सी और डी के अंदर जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शंस भी दी हुई है मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन बी के अंदर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और कोई डायरेक्शन नहीं है। सर्कल है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह इफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 हाउ डज द पीरियड चेंज। तो हमें पीरियड का ये फार्मूला मालूम होगा तो इसके नतीजे में चूंकि जो चीज़ तब्दील हो रही है पेंडुलम की वो उसकी लेंथ है तो लेंथ अगर 4 टाइम इंक्रीज हो रही है तो इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। यानी कि अगर 4 आ गई है, पहले लेंथ 1 हो और अब 4 हो जाए तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो क्या होगा कि इट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो क्वेश्चन नंबर 5 इफ अ pendulum is transported to a place where the acceleration due to gravity is 6 times less than that here on earth कि अगर हम पेंडुलम को जो है एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहां उसकी ग्रेविटी अर्थ पे ग्रेविटी के मुकाबले में 6 टाइम कम हो, हाउ वुड द पीरियड ऑफ पेंडुलम चेंज। तो पीरियड ऑफ पेंडुलम कैसे चेंज होगा।
तो पीरियड आपको ये ऊपर फार्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर रखते हुए ग्रेविटी जब उसकी 6 टाइम कम हो जाएगी तो उसके नतीजे में देख सकते हैं कि टाइम जो है ये पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के। तो इसके नतीजे में जब वो 6 टाइम कम हो जाएगी तो ये आंसर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से। सो 6 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हम फाइंड करेंगे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर आ जाएगा इट वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.4। 6 टाइम नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर रूट है इसका। A man, question number 6, a man runs at a speed of 36 km per hour. Based on this information, how far can the man run in 10 seconds? इंतहाई आसान सवाल है कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड दी हुई है और आपने 10 सेकंड टाइम भी दिया हुआ है और उसके ज़रिए हम स्पीड जो होती है यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड है इसलिए आवर को पहले सेकंड में चेंज करें और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार फिर कि इन तमाम क्वेश्चंस की आंसर की वीडियो के एंड पे हमने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एट अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर पर सेकेंड, इज द अर्थ एक्सेलरेटिंग? क्या ये मूव करते हुए एक्सेलरेट कर रही है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा जा रहा है। अब चूंकि सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इट मीन वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। यस, बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो फिर एक्सेलरेशन ना होता। लर्निंग फॉर नॉलेज चैनल में नाजरीन को खुश आमदीद। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ मास ऑफ 60 ग्राम इज कनेक्टेड टू अ सर्टेन स्प्रिंग द फ्रीक्वेंसी इज 30 हर्ट्ज। इफ अ मास ऑफ 240 ग्राम इज कनेक्टेड टू द सेम स्प्रिंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो बिल्कुल सिमिलरली ये यहाँ मैंने हिंट दिया हुआ है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। हमें मैस मालूम है और उसके बाद हमें ये मालूम है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो हम इसके अंदर इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। Question number 9. A car accelerates at a constant rate from 0 to 25 meter per second over a distance of 25 meter. Approximately how long does it take the car to reach the velocity of 25 meter per second? यानी हमने टाइम निकालना है और ये नीचे हमने फार्मूला भी दे दिया है कि x जो डिस्टेंस तय किया जाता है v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने टाइम फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू x ओवर v एवरेज आ जाएगा। Question number 10. A particle moving in a straight line slows down at a constant rate from 50 meter second to 25 meter per second in 2 seconds. What is the acceleration of the particle? यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाती है 2 सेकंड में। तो हमने क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास ये इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। टाइम भी गिवन है। Vf इस केस में Vf 25 होगा और Vi 50 होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं कि ए ड्राइवर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड सीज एन एक्सीडेंट अप अहेड एंड हिट्स द ब्रेक्स। यानी कि उसको एक हादसे की वजह से होने लगता है तो वो ब्रेक लगाता है। इफ द कार डिसलेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसका एक्सेलरेशन दे दिया। हाउ फार डज द कार गो बिफोर इट कम्स टू स्टॉप? कितना फासला वो तय करेगी जबकि वो स्टॉप हो जाए। तो ये हमारे पास इसका जो है फार्मूला दिया हुआ है और इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस को। क्योंकि स्टॉप हो जाएगी तो Vf हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और Vi 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो कार का एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा B। बाकी क्वेश्चन जिनके मैं आंसर नहीं बता रहा, हिंट भी दिए हुए हैं, वो इस पर वीडियो के एंड पे वो कीज़ मौजूद है, आप वहाँ से टैली कर सकते हैं।
इसी तरह अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि ए कार ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर अ टाइम t if the car were to travel 3 times as fast covering the same distance then the time of travel would be। हमने टाइम ऑफ ट्रेवल निकालना है और अगर जो है 3 गुना कार जो है वो तेज़ चले जबकि उसकी वेलोसिटी v हो पहले और फिर 3 गुना ज़्यादा हो और टाइम t के अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करे, तो अब हमने इसका निकालना है कि किस फैक्टर से उसकी जो होगा तय करेगा डिस्टेंस, उसको हमने उसका फैक्टर निकाल लेना है कि डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 और इंक्रीज्ड और डिक्रीज। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो तय कर रही है, इफ द कार वर 3 टाइम फास्ट, तो जब वो उसने वेलोसिटी इसकी बढ़ गई 3 गुना ज़्यादा हो गई, तो उसने जो फासला तय किया है सेम फासला, तो टाइम को क्या होगा जब एक चीज़ 1 मीटर पर सेकंड से चल के 1 मीटर तय करती है, अगर वो 3 मीटर पर सेकंड से चल के वही 1 मीटर तय करे तो कितना टाइम उस पर लगेगा, उसका जो टाइम है वो तीन गुना 3 यानी कि बाय फैक्टर ऑफ 3 कम हो जाएगा। तो आंसर इसका बी होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है, फासला उतना ही है, तो टाइम ने कम होना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पैरो क्रूजिंग एट 1.5 मीटर पर सेकेंड बिगिंस टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकेंड, यानी कि 1.5 मीटर से एक जो है ना स्पैरो क्रूज यानी कि वो सेल करना शुरू करता है और एक कांस्टेंट स्पीड तक जाता है विद एक्सेलरेशन 0.3 पर मीटर स्क्वायर इन 3 सेकेंड। तो इसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, इस फार्मूले से ये हिंट दिया हुआ है, आप इससे निकाल सकते हैं। इसी तरह एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन 1 डायमेंशन फ्रॉम 5 to 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, हाउ फार डज द कार ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। हमने उसका क्या करना है, कार ने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द ट्रक इज 40 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स स्पीड डिक्रीज टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कम हो गई, इस एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Question number 17, the main difference between the speed and velocity is that velocity include this, A no difference, यानी velocity और speed में कोई difference नहीं होता, यकीनन होता है। क्या magnitude का होता है, नहीं, units का होता है, same unit है। जिस चीज़ का difference होता है वो direction, speed की कोई हम direction नहीं कहते हैं, velocity में आपको direction बताना पड़ती है। 18, this is how fast you would be going if you travel 100 किलोमीटर in half an hour। इंतहाई सिंपल सवाल है कि अगर आधे घंटे में हम ट्रैवल 100 किलोमीटर हाफ आवर के अंदर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे। आधे घंटे में 100 किया है तो 1 घंटे में हम डबल कर लेंगे, यानी कि 200 किलोमीटर कर लेंगे। A dropped ball falls from a height of 10 meter to ground. Its acceleration is a constant 10 meter per second square downward. How long does it take to fall? तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हमें जो है टाइम फाइंड आउट करना है। S भी मालूम हो गया, V जो है पता है क्योंकि वो ड्रॉप हुई है बॉल फ्रॉम हाइट, तो V 0 हो जाएगा, तो और टाइम भी हम आराम से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन गिवन है। तो ये थे हमारे आज के फिज़िक्स के MCQs टेस्ट की तैयारी के लिए। ये आप मेडिकल की एंट्री की टेस्ट के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। और इसी तरह अगर और कोई एग्ज़ाम जिसके अंदर FSC लेवल पे या ग्रेड A लेवल के स्टूडेंट्स अगर इस तर्ज पे फिज़िक्स के इम्तिहान MCQs पे दे रहे हैं तो उनके लिए यकीनन हेल्पफुल है। ये की है जिसमें तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके हमने आंसर भी साथ दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लर्निंग फॉर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।